नमस्कार दोस्तों, मैं राजकिशोर आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ दीवार प्लास्टर करने वाले हैं। उसमें बताने वाला हूँ जो मतलब कितना मतलब कि उसको तराई करना है, और तराई जब हो जाए तो उसके ऊपर किस तरीके से सीमेंट का घोल लगाएंगे और उसमें किस हिसाब से मसाला छापेंगे और कितना मोटा मसाला छापेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं सब कुछ बताने वाला हूँ बढ़िया तरीक़ा से, और फंटी किस तरीके से मारेंगे साहुल में। तो वीडियो को लास्ट तक बना रहे दोस्तों। अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजफुल रोज़ वीडियो अपलोड करते रहता हूं। तो यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा जैसे कि ऊपर से बिल्कुल अच्छी तरीके से तराई बिल्कुल अच्छी तरीके से किया है। जैसे कि देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से तराई हो चुका है। मतलब तराई इतना कर लेना है कि मान लीजिए कि हम इसमें हाथ लगाएं, सूखा हाथ, तो बिल्कुल हाथ में बिल्कुल पानी आ जाना चाहिए। तो समझ लीजिए कि दीवार हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से तराई है। और उसके बाद में सीमेंट का घोल मैं दिखाना चाहूँगा। बिल्कुल अच्छी तरीके से घोल चुके हैं, और ज़्यादा मतलब कि गाढ़ा नहीं घोरे हैं इसको, मतलब नॉर्मल टाइप का घोलना है इसको। और बिल्कुल अच्छी तरीके से डिब्बे से इसको पूरे दीवार पे अच्छी तरीके से लगा लेंगे। सीमेंट का घोल लगाने से दोस्तों प्लास्टर का जो मजबूती काफ़ी होता है, और जो मसाला इसके ऊपर हम छापते हैं तो गिरता नहीं है और अच्छी तरीके से पकड़ कर लेता है मसाला। बिल्कुल अच्छी तरीके से दीवार में लगा लेना है। सीमेंट का जो घोल था दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरीके से लगा चुके हैं दीवार के ऊपर। जैसे कि दिख रहा होगा कहीं भी छूटा नहीं है, बिल्कुल अच्छी तरीके से लग चुका है। तो जैसे कि देख सकते हैं दीवार जो है हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से गीला है। और मसाला जैसे कि देख सकते हैं किस टाइप का मसाला है ये, मतलब ना ज़्यादा गीला है और ना ज़्यादा सूखा है, नॉर्मल टाइप का है। तो इसको मतलब कि बिल्कुल अच्छी तरीके से करनी में इस तरीके से भर के और इस तरीके से मारना है। और मैं बताना चाहूँगा कि ये प्लेन दीवार है, यानी कि जिधर से हम सूच बांध के लगाते हैं उसको हम प्लेन दीवार बोलते हैं। तो प्लेन दीवार के ऊपर बिल्कुल प्लेन ही होता है, तो इसमें ज़्यादा मोटा छापने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं किस तरीके से छाप रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से देखें। यानी कि आधी से पौन इंची के करीब मसाला है ये, पौन इंची के करीब, मान लीजिए पौन इंची के करीब। बिल्कुल बराबर इस तरीके से छापना है, बिल्कुल तेज़ी में छापना है, क्योंकि प्लास्टर जब हम करते हैं तो मेन पॉइंट हमारा छाप लगाना ही होता है। बिल्कुल तेज़ी में इस तरीके से मसाला लेंगे कन्नी में इस तरीके से, और इस तरीके से मारेंगे इसमें, तो बिल्कुल अच्छी तरीके से पकड़ कर लेगा दीवार में। तो देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीक़ा से छाप लग रहा है। तो काफ़ी दोस्तों दीवार लंबा है, इसको हम छापते हैं और साहुल में बिल्कुल फंटी मार के दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं दिखाना चाहूँगा कि इसको कितना जल्दी तरीके से मैं बहुत बढ़िया और बिल्कुल बराबर छापा हुआ हूँ। जैसे कि देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीक़ा से पूरे दीवार को हम छाप लगा चुके हैं, जैसे कि देख सकते हैं। और फंटी हमारे हाथ में आ चुका है। अब मान लीजिए कि जब भी आप प्लास्टर करते हैं तो पहले ऊपर से ही नीचे जाते हैं। तो ये ऊपर वाला है, तो ऊपर में ये वाला जो सिरा है इसको किस तरीके से सीधा करें। जो कई जगह तो होता है जो सूत में भी किया जाता है, लेकिन फंटी में ही किस तरीके से बिल्कुल सूत में आप फंटी मार सकते हैं वो मैं बहुत बढ़िया तरीके से बताने वाला हूँ। तो फंटी सबसे पहले हमारे हाथ में आ चुका है। और एक बात और बताना चाहूँगा, कई बार तो होता है कि जैसे छाप लग गया इसी के ऊपर फंटी मार दिया जाता है, लेकिन इसमें हल्का सा गड्ढा आता है। और मान लीजिए कि आप दोस्तों इस तरीके से अगर पुठिया लेते हैं, इस तरीके से पुठिया लेंगे अगर, तो गड्ढे कम आएगा। तो दोस्तों मैं आज पुठियाऊँगा नहीं, और ऐसे ही दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल साफ फंटी मार के दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले फंटी आ चुका है, और यहाँ पे पहले क्या करना है कि यहाँ पे पहले ठेहा बना लेंगे कि कितना हमको मसाला यहाँ पे लग रहा है। तो पहले यहाँ पे ऊपर नीचे हम फंटी को करेंगे हल्का हल्का इस तरीके से। और अंदाज रख लेना है कि हमारे को यहाँ कितना मसाला चढ़ रहा है। तो हम आधा इंची के करीब रखे हुए हैं यहाँ पे प्लास्टर। और उसके बाद में फंटी को यहाँ पकड़ लेना है इस तरीके से,
और उसके बाद में ये सीरा फिर ऊपर करेंगे, यहाँ नीचे करेंगे और यही दबा के रखना है यहाँ पे हल्का हल्का, यहाँ पे इस तरीके से। और एक बार फिर हम चेक कर लेंगे। तो फंसी है बिल्कुल सीधा लग चुका है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल सीधा हो चुका फंसी है। अब ये ऊपर वाला जो सिरा है बिल्कुल सीधा हो चुका है, एकदम सूत में सीधा हो चुका है। अगर मान लीजिए दोस्तों, जो अगर कहीं मान लीजिए कि हल्का फुल्का गड्ढे आए हैं तो इसको हल्का हल्का एक बार और मसाला मार के और फंसी को मार लेना है, क्योंकि जो भी ठेहिया लगाना है बिल्कुल साफ लगाना है। तो दोस्तों इसमें हल्के हल्के जो गड्ढे आए हुए थे इसको हम भर चुके हैं। इसके ऊपर एक बार हम फंसी और इस तरीके से घुमा देंगे, जो ठेहिया हो बिल्कुल प्लेन हो। ऊपर वाला जो सिरा जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं बिल्कुल सीधा हो चुका है। अब रह गया कि ये वाला जो ठेहिया लगाना है, ये खड़ा वाला, इसको हम किस तरीके से लगाते हैं साहुल में, तो बिल्कुल दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखें। तो सबसे पहले क्या करना है, जो ये वाला ऊपर वाला जो सिरा है पहले उसमें इस तरीके से हम फंसी को मिला लेंगे। ध्यान रहे जो ऊपर वाला सिरा कटे नहीं, और यहाँ फंसी को हम पकड़ लेंगे और हल्का सा इस तरीके से फंसी को इस तरीके से चलाएंगे। यानी कि जिधर मान लीजिए कि इधर को हम ले जा रहे हैं तो थोड़ा हल्का जोर लगा रहे हैं, तो जितना जोर हम इधर जाने में लगा रहे हैं उतना ही जोर इस तरीके से लगाना है इसमें। तो फंसी में दिखाना चाहूँगा बहुत बढ़िया तरीक़ा से लग चुका है और ऊपर वाला जो टीपी है वो कटा नहीं है। अब यहाँ पे हम साहुल करेंगे। तो साहुल में दिखाना चाहूँगा बिल्कुल थोड़ा सा भी गैप है यहाँ पे, और ध्यान रहे कि ये ऊपर वाला जो है केंडा है हमारा, ये प्लास्टर में खुबना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे भी हल्के फुल्के गड्ढे आ गए हैं, इसको फिर भर लेना है। दोस्तों आप लोगों को वीडियो दिखाने के लिए मैं थोड़ा धीरे धीरे काम कर रहा हूँ, वैसे तो मैं बहुत तेज़ी में काम करता हूँ। तो गड्ढे को हल्का हल्का भर लेना है, जो हमारा ये ठेहा लगे बिल्कुल साफ दिखे। यहाँ बिल्कुल साफ हो चुका है। अब क्या करना है कि यहाँ से हम, जैसे हमारा फंटी यहाँ तक आएगा, जैसे यहाँ तक का मसाला हमको काटना है, तो एक टीपी हम जहाँ तक हमारा फंटी आ रहा है वहाँ पर लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर भी ऐसे ही लगाएंगे। फंटी को हम जैसे कि देख सकते हैं किस तरीके से पकड़े हैं, यहाँ और यहाँ इस तरीके से पकड़ लेना है। और पहले ऊपर वाला सिरा को यहाँ पहले मिला लेंगे यहाँ पे, और उसके बाद में यहाँ फंसी को पकड़ के और नीचे वाला काटना है यहाँ से, और हल्का हाथों से ऊपर ये खाली बस पकड़ कर रखना है, इसको दबाना नहीं है। यहाँ दबाएंगे तो ऊपर से फिर मसाला कटने लगेगा। तो यहाँ इस तरीके से मसाले को काटना है। जैसे कि देख सकते हैं ऊपर थोड़ा सा भी नहीं कट रहा है, मसाला जो कट रहा है वो नीचे ही कट रहा है। और फिर हम यहाँ साहुल करके चेक करेंगे पहले। तो यहाँ बिल्कुल साहुल में करेक्ट है। और फिर हल्का यहाँ जो गड्ढे आए हैं इसको एक बार और भर लेना है। और फंटी को थोड़ा हम अब नीचे जाने देते हैं। जैसे कि देख सकते हैं
तो यहाँ दिखाना चाहूँगा थोड़ा सा मसाला हमारा लग रहा है। तो दोस्तों ये वाला जो टीपी है बिल्कुल साहुल में हो चुका है। अब हम एक बार यहाँ ये चेक करेंगे ये हमारा मसाला कितना चढ़ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल आधी इंची के करीब मसाला चढ़ रहा है यहाँ। तो दोस्तों आप लोगों को भी इसी तरीके से प्लेन दीवार में ज़्यादा मोटा मसाला नहीं देना है, आधी इंची के करीब रखना है। क्योंकि जितना पतला मसाला रहेगा प्लास्टर में उतना ही मजबूती प्लास्टर का लाइफ ज़्यादा होगा। अब यहाँ हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से टीपी लग गया। अब चलते हैं उस कोने में। तो यहाँ हम फंटी लगा के चेक कर लेते हैं और यही हम एक टीपी यहाँ लगाएंगे। तो यहाँ पर भी वैसे ही करना है। तो पहले हम नीचे नहीं पकड़ेंगे, पहले ऊपरी पकड़ के और ये ऊपर वाला हल्का हल्का ये जो सिरा है इसको सीधा करना है। उसके बाद फिर नीचे फंटी यहाँ पकड़ना है। तो टीपी हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से लग गया है। अब वहाँ पर साहुल करके एक बार और चेक कर लेना है। तो यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा कि बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे 2 mm का गैप है यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हैं। और ध्यान रहे कि मतलब कि ऊपर वाला टेंडा प्लास्टर में खूबे ना। बिल्कुल अच्छी तरीके से टीपी लग गया है। और एक बात और रह गया, मान लीजिए कि आप बिल्कुल नया कारीगर हैं तो उस टाइम आप किस तरीके से ये जैसे कि टीपी तो लग गया, तो इसमें दोस्तों आप लोगों को यहाँ निशान लगा लेना है। फंटी को इस तरीके से तिरछा करके और यहाँ निशान लगा लेना है। मतलब 3 जगह ठैया हमारा लगा है तो 3 जगह ही मतलब अच्छी तरीके से ये निशान लगा लेना है। इसके बाद दोस्तों मसाला को काटना है। तो यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा जैसे ये टीपी लगा है और ये टीपी, इसमें भी निशान लगा हुआ है। और पहले क्या करना है कि यहाँ पे नीचे वाले में यहाँ पहले हम मिला लेंगे, इधर मिला लेंगे और यहाँ भी मिला लेंगे, दोनों तरफ मतलब टीपी में बिल्कुल अच्छी तरीके से मिला लेना है। और उसके बाद में फंटी को यहाँ हम पकड़े हुए हैं और उसके बाद में ये हल्का सा ये बिल्कुल ये निशान में सटा कर रखना है यहाँ पे। और ध्यान रहे कि वो टीपी कटना नहीं चाहिए। और एक बार यहाँ पे इस तरीके की, और मान लीजिए कि एक बार में मसाला नहीं कटा तो 2 बार में फिर ऐसे ले जाए यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ फिर इस तरीके से और फिर यहाँ इस तरीके से, यहाँ इस तरीके से फिर ऐसे। तो वहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा जैसे कि देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीक़े से फंटी लग चुका है और निशान भी बिल्कुल अच्छी तरीके से कटा नहीं है। तो दोस्तों जब भी फंटी लगाए ध्यान रखना है ये निशान ये कटना नहीं चाहिए। अब आ चुके हैं दूसरे तह की तरफ, तो यहाँ भी उसी तरीके से करना है, इधर वाले निशान में और वो वाला निशान में मिला लेना है पहले फंटी। और यहाँ पर भी इसी तरीके से काटेंगे, एक हाथ को ये ऊपर करना है और फिर दूसरे हाथ को ये निशान में ही मिला के ऊपर करना है यहाँ पे इस तरीके से। और फिर यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे